राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अमित राज जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपनी बीमारी को अगर आप श्री राधा रानी की कृपा के रूप में स्वीकार करते बीमारी कभी कृपा नहीं होती, बीमारी को सहना और भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करना, ये कृपा होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही तो हमारे पाप का फल है, कृपा का फल नहीं है। ये हमारे पूर्व किए हुए पाप का फल है। कृपा का फल ये है कि उस बीमारी पर भी है हम भगवान का स्मरण करते हैं और प्रसन्न रहने की चेष्टा करते हैं। ये कृपा का फल है कि हम उस दुख को भी आनंद पूर्वक सहकर भगवत चिंतन पर विचलित नहीं होते, व्यथित नहीं होते। ये भक्त का लक्षण होता है, ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। विपत्ति में, दुख में, नाना प्रकार के संकट, रोग में वो घबराता नहीं, वो विचकित नहीं होता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी भक्त किसी भी व्यथा से व्यथित नहीं होता। हाँ, कृपा का अगर अनुभव करना है तो निरंतर नाम जप पर देखिए कि हमारा जप हो रहा है कि नहीं। अगर भजन नहीं हो रहा, हम फिर और कोई कृपा का महत्व नहीं रखते, और कोई महत्व नहीं, सब नाशवान है। भगवत चिंतन, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हाँ, बस यही कृपा है। जो भजन का प्रयास है यही कृपा है। शरीर को सुख दुख में होना ये कोई महत्व नहीं रखता। भजन चल रहा है यही महत्व है, और सब नारकी स्थितियां हैं। ये इसका जानते हो क्या? भौम नरक नाम है इसका, मृत्यु लोक का। मृत्यु लोक है, दुखालयम अशाश्वतम। अगर भजन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। चाहे मकान बना लो, चाहे जितना यश कीर्ति कमा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, अखंड चिंतन, अव्यावृत भजन, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये भजन के लिए मिला है। खूब डट के भजन करो, यही भगवान की कृपा। आपने 10,000 का वो बोला था महाराज, जब से लिया है मतलब निरंतर कोशिश तो कर ही रहे हैं। आगे बढ़ो,
ये तो संख्या 10,000 के बाद थोड़ा सा वो हो जाता है कि 10,000 हो गया तो हाँ, यही नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। जब छोटा विद्यार्थी प्रथम स्कूल में जाता है और गोली डंडा खींचता है तो मास्टर कहता है शाबाश। अगर 1 साल गोली डंडा खींचता रहे तो 1 साल हो गए वही गोली डंडा, वही गोली। तो हमारा उद्देश्य है निरंतर भजन करना, क्योंकि 10,000 आपने भजन किया, बहुत अच्छी बात है और प्रशंसनीय है कि जहाँ ना से 10,000 नाम तो जब किया, इसके बाद यदि हमारे प्राण निकल जाते हैं और हम भगवान का चिंतन नहीं करते होते तो हमारा फिर जन्म होगा। हमें चाहिए कि अब अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से मुक्त जन्म हो, भगवान के पार्षद के रूप में जन्मे, हम संसारी प्राणी के रूप में नहीं। तो खूब नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो। राहुल मिश्रा जी उदयपुर से। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, राधा वल्लभ लाल जी के जब दर्शन करने जाएं तो अंग माधुरी का दर्शन किस क्रम से करना चाहिए महाराज जी? क्या सर्वप्रथम गादी जी को प्रणाम किया जाना चाहिए या प्रभु के? दर्शन करने में ये ध्यान हो कि किस तरह से, कैसे, कहाँ। अरे प्यासे नयन जे गए तो नेत्रों में नेत्र मिले, भूल गए। कभी कभी तो केवल नेत्र दर्शन ही घंटों में हो पाए, केवल नेत्र दर्शन, इसके बाद कुछ शुद्धि ही नहीं रही। जब मंत्र जप करो तब दर्शन की भावना जागृत होगी। अभी तो श्री विग्रह केवल दिखाई देंगे। मंत्र जप करो। और सिद्धांत में जो दास्य भाव का भक्त होता है उसकी दृष्टि चरणों में जाती है, चरणों से दर्शन प्रारंभ करता है। नख सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। और प्रियाजू और लालजू दो नहीं है, रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। वही प्रियाजू हैं, वही लालजू महाराज हैं, जो अपने लोग जैसे हैं तो नेत्रों से शुरू करते हैं। नेत्र में नेत्र मिले, पता नहीं समय कितना चला गया फिर। और खसक पाए नेत्र तो खसक पाए नहीं, बस नेत्रों में नेत्र मिले, बस सर झुका चल दिए। जो जिस भाव का होता है उस भाव से प्रभु का दर्शन होता है। तो पहले तो मंत्र जप करो, नाम जप करो और नाम मंत्र पर ध्यान रखते हुए तब दर्शन करो। बिहारी जू, राधा वल्लभ लाल जू, राधा रमण जू, ये साक्षात प्रगट प्रभु हैं। इनको किसी मूर्तिकार ने रचना नहीं की, ये स्वयंभू प्रभु हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। रसिकों की कृपा से हम सबको कृतार्थ करने के लिए तो हम भाव से, अपने भाव के अनुसार, हमारा जो भाव है उसके अनुसार दर्शन करें। मितेश जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पूरा संसार मेरा निराकार स्वरूप में स्थित व्याप्त है। संपूर्ण जीव मुझ में स्थित हैं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वो मुझ में स्थित नहीं है। परंतु गुरुदेव भगवान, हम बर्फ में पानी स्थित नहीं है, मानोगे? बर्फ में पानी स्थित नहीं है क्योंकि बर्फ पानी ही है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, मैं उनमें प्रवेश नहीं करता हूं क्योंकि मैं ही बना हूं। प्रवेश तो उसमें करे ना, खाली जगह हो, मैं ही वहां पहले से विराजमान हूं, तो मैं किसमें प्रवेश करूं? भगवान की वाणी को समझना है और वो भजन के द्वारा समझ में आती है, व्याख्या के द्वारा समझ में नहीं आती। भगवान कह रहे मैं सब में विराजमान हूं लेकिन मैं किसी में प्रवेश नहीं करता हूं। क्यों? भगवान विराजमान है, पहले कह रहे पंचभूतों के रूप में विराजमान है। भगवान अपने अविनाशी अंश जीव के रूप में विराजमान है। भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। भगवान इंद्रियों के रूप में विराजमान है। भगवान मन के रूप में विराजमान है। भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये बात समझने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें खूब भजन करना पड़ेगा। पवित्र भोजन, इंद्रियों को चंचलता से बचाते हुए संयम में रखना, मन को संसार से बचाते हुए भजन में रखना, तब भगवदाकार वृत्ति प्रकट होती है, तब अनुभूत होता है। ये बात अनुभव, जैसे अभी हमने जान लिया लेकिन अनुभव में नहीं आई तो बात अधूरी रही। अनुभव में आ जाए। जैसे हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है पर डट के कभी बना के खाया नहीं और जीवन भर व्याख्या हलवा की करते रहे तो फायदा क्या हुआ? अरे एक बार तो चक्क बना के पाओ ना। जब तुम्हें व्याख्या पता है कि हलवा कैसे बनता है तो एक बार बना के चक्क पाओ, ब्रह्मभूत हो, फिर अनुभव बात हो। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, तो ब्रह्म चर्चा तो बहुत है हलवा बनाने की प्रक्रिया, लेकिन कभी डट के पाया नहीं। ब्रह्मभूत उसका अनुभव जो हम बोल रहे हैं
उसका अनुभव, जो हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे आचरण में, तो तब हम जाकर के भगवत भाव से युक्त होते हैं। हमारी जब भगवत भावना होती है तो देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, मान नहीं कह रहे, वही है, वही सब में बन्नो सबके पद कमल सदा जो जुग पान, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जित कण कण ईश्वर विराजमान है। अब हमें तो ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा, जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा, स्त्री पुरुष दिखाई दे रहा, पापी पुण्यात्मा दिखाई दे रहा, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा। ये त्रिगुणात्मिका दृष्टि है, जो त्रिगुणमयी माया की दृष्टि, उससे हम देख पा रहे हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान चक्षु प्रकट हो तो हम देख पाए वासुदेवाश्रमिति सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। अभी हमारी पार्थिव दृष्टि है, तो हमको अपनी दृष्टि बदलने के लिए भजन के बिना दृष्टि नहीं बदलती। खूब भजन करो, तब भगवान से योग प्राप्त हो जाएगा। जिनसे योग है उस प्राप्ति की अनुभूति हो जाएगी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति। वो भगवान में निरंतर जो चित्त जोड़े हुए है, भगवदाकार वृत्ति जब आँख खुलती है तो भगवान बंद करता है, तो भगवान भीतर बाहर सब जगह वही विराजमान दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो बाहर भी है, भीतर भी है, चारों तरफ आनंद ही आनंद उसके अंदर प्रकट होता है, जिसको ये अनुभव होता है। अभी बातें तो हमें आती हैं लेकिन अनुभव नहीं है, तो अनुभव के बिना फिर कोई बात नहीं हो जाए ना। तो हम खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, तो भगवान कृपा करेंगे, अनुभव करा देंगे। अभिषेक श्रीवास्तव जी। श्री हरिवंश प्रभु। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं राधा रानी का प्रेम भक्ति पाना चाहता हूँ। मुझ अधम से जितना नाम जप हो जाता है मैं प्रतिदिन करता हूँ, धीरे धीरे मुझे नाम में श्रद्धा और लगाव भी हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर डर सा बढ़ गया है, कहीं मैं नाम से और आपसे कहीं दूर ना हो जाऊं महाराज जी। हाँ, ये डर अच्छा है। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजन विलंब कर। यदि डरते रहोगे तो भजन बन जाएगा, और डरोगे नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे, माया नष्ट कर देगी, कहीं न कहीं किसी न किसी विकार में फंस जाओगे, और डरते रहोगे तो निकल जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो यहाँ डर गया, भगवान का डर, समाज का डर, धर्म का डर, गुरु का डर, कानून का डर उसे बचा लेता है। अगर ये डर ना हो तो आदमी भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। अगर शिष्य जन बचते हैं तो गुरु के डर से बचते हैं। यार गुरुदेव जान जाएंगे, गुरुदेव सर्वज्ञ है, वो देख रहे हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई, यार भगवान देख रहा है। तो हमें ये डर असत कार्यों से बचाता है और भजन की तरफ ले जाता है। अगर हमें ये डर बना रहे कि मेरा भजन न छूटे तो हमारा भजन और बढ़ेगा, ये डर होना चाहिए। प्रदीप जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा क्या है? नाम, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलि पद पावन, भक्ति प्रकाश देव जगभान, नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। जो हमारी गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निकली हुई अमृतमयी वाणी हृदय में रमण करती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने कहा नाम मंत्र, वही गुरुदेव का जीवन है, वही गुरुदेव की कृपा है, वही गुरुदेव है। उनको पकड़ ले तो गुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है। मोक्षाधिपति गुरुदेव का चिंतन निरंतर और नाम जप, गुरुदेव की कृपा ही कृपा है। कविता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार और भौतिक सुखों से दूर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा महाराज जी, आपके अनुभव से? शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग, भगवान नाम जप, वाणी से असत वार्ता का त्याग, कानों से असत वार्ता के श्रवण का त्याग, नेत्रों से असत दृश्यों के देखने का त्याग। संयम से चलो, अभी ठीक हो जाएगा। इनको कंट्रोल में करो, वाणी को संयम में लाओ, मौन रहो, उचित बोलो, विचार कर बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो। कानों से दूसरे की निंदा न सुनो,
कानों से प्रपंच की वार्ता न सुनो, नेत्रों से मोबाइल में सीरियल गंदी बातें मत देखो, नेत्रों से सब में भगवत भावना का भाव करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। सिद्धांत से चलो। सुशीला जी रोहतक। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से श्वास के साथ राधा नाम जाप करने का प्रयास कर रही हूँ, बट अभी तक अनुभव की वैसी नहीं हो पा रहे। क्या मेरा तरीका सही है या कुछ सुधार? सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक चलो। ये ऐसे थोड़ी कि साल 6 महीने में अनुभव हो जाएगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, निरंतर आदर सहित लंबे समय तक नाम जप किया जाए तो हृदय में अनुभव होने लगता है। नाम पहले पाप नष्ट करता है। कई बार हमने चर्चा में बताया अपनी साधारण भाषा में कि जैसे हमारा पाप 500 ग्राम है और नाम 50 ग्राम है, तो क्या अनुभव में आएगा? जब हमारा नाम जब 500 के ऊपर बढ़े, 500 को दबा दे, तब वो हमें अनुभव कराएगा। तो हमें नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। नाम जप करते समय जो भूत भविष्य की बातें आती हैं वो डिलीट हो रही हैं, ऐसी भावना करती रहनी चाहिए। और संतों का संग करते रहना चाहिए। सत्संग से एक नवीन उत्साह भजन में मिलता है। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी संतों के संग के भजन में रुचि नहीं होती, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। एडवोकेट सागर जी, सोनल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेहनत व उन्नति के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी लोगों की आलोचना, ईर्ष्या या गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। ऐसी परिस्थिति में मन को स्थिर या शांत कैसे रखें? देखो, हम तो आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि लोगों की तरफ मत ध्यान दो। लोग तो किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं बख्शते। अगर आप कहो तो संसार के अनुसार यदि चले तो चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं। हमने एक घोड़े का उदाहरण दिया था एकांतिक में कई बार कि एक घोड़े वाला अपने लड़के के साथ, 18-20 का लड़का था, तो वो घोड़े में बैठा था, वो पैदल चल रहा था लड़का। तो कुछ आदमी मिले, उन्होंने कहा यार बुढ़े को शर्म नहीं आ रही, लड़का पैदल चल रहा है, वो घोड़े में बैठा है। वो नीचे उतर गया, लड़के को बैठा लिया। कुछ दूर आगे बढ़े, बोले यार तेरे शर्म नहीं आती, तू जवान होकर के घोड़े में बैठा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। बोले दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। 2-4 फिर मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हो। दोनों उतर गए, दोनों उतर गए। 2-4 फिर मिले, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, दोनों पैदल। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे क्या? इसका मतलब है अपनी मस्ती में चलो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों के अनुसार तो आप नहीं चल सकते, आप क्या भी नहीं चल सकते। कैसे चले, कैसे चले, हमें बताओ क्या करे? तो हमें लगता है जीवन की सार्थकता है अपने लक्ष्य में चलते रहो। लोग क्या कहते हैं ये मत देखो। लोग तो किसी बात में भी राजी नहीं होंगे, किसी बात में एक में राजी हो जाए। वो घोड़े वाला क्या करे? महाराज जी, मैं बहुत परेशानी हूँ। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। 13 साल से मैं ओसीडी से क्या चीज है महाराज जी? ओवर थिंकिंग, ओसीडी, और मेरे को रात में भी मतलब 2 घंटे अगर हमारी बात मान लो और कुछ दिन आप कर लो, फिर आपको लाभ न मिले तो हमें बताना। नाम जप कर रहा हूँ, पर नाम जप करते करते ही 2-3 घंटे ही सो पाता हूँ टैबलेट लेने के बाद भी। कोई परेशानी नहीं। एकदम पहले रिलैक्स होना सीखो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, श्री जी के भरोसे हो जाओ, ठाकुर जी के सहारे हो जाओ। तुम कह रहे हो नाम जब से हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे। नहीं हो जाते, पर नींद खुल जाती। आज से शुरू करो तुम, नया जीवन मानकर राधा 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 राधा। और जब आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तब जोर जोर से नाम जप करने लगो। आप देखो धीरे, आज से आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कोई चमत्कार की बात नहीं, आप श्रद्धा और विश्वास करो। ये ओवर थिंकिंग, ये निगेटिव चिंतन ही हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, यही जाके डिप्रेशन में पहुंचा देता है। शायद इसी स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। तो हमें लगता है अगर हम नाम जप करें, भगवत लीला चरित्र सुने और संतों के वाक्यों पर विश्वास करें तो ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? पूर्व पाप ही तो हमारे ऐसा चिंतन करवाते हैं। तो हम नाम जप करेंगे तो पाप नष्ट। आज से नाम जप का नियम। कहाँ है तुम्हारा काउंटर?
काउंटर नहीं वैसे सिद्ध मत बनो। जब ओवर थिंकिंग की बीमारी है तो हमको उसको लगाना पड़ेगा। राधा 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 30,000 हुई, 40,000 हुई, ऐसे में देखना राधा राधा राधा। ऐसे बेमतलब की बातें मत करो, काम में लगो। जब खाली समय बिठो राधा 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 राधा। तुम ठीक हो जाओगे, दूसरों को ठीक करने वाले बन जाओगे। शुरू करो, तुम काउंटर खरीद लो और शुरू करो। हम जैसा कहें वैसा कर। यार डॉक्टर कहता है तो हम टिकिया और टेबलेट और इंजेक्शन सब ले लेते हैं, और हम तुमसे बात करें कि इससे ठीक हो जाओगे तो मान ही नहीं रहे। इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाए। तुम्हारे जैसे 50 ठीक हो गए, बस बात मान लो। आप काउंटर लो और शुरू करो राधा 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 राधा। और फिर मैं बताओ, सुबह 4 बजे उठ करके टहलो, टहलते हुए नाम जप करो, ठीक है। 2-3 लीटर पानी दिन में कम से कम जाना चाहिए। और 1 अध्याय भागवत का पढ़ो, श्रीमद् भागवत का। अपने चिंतन को बदलो, चिंतन की धारा को अध्यात्म की तरफ बदलो, तो अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो बच्चा अगर सावधान नहीं रहे तो डिप्रेशन में पहुंचा के और गोलियों पर जीवन कर देगा। ढेर सारी दवाइयां खाओ और परेशान रहो। दवाइयां भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती हैं शरीर में। जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो परेशान करती। मानसिकता ऐसी हो गई कि महाराज जी हम चाहते हैं कि जंतुर मिल जाए, हमें ना कुछ करना। नहीं, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये हम अनुभव की बात बताते हैं। तो आपको जपना पड़े, क्योंकि आपसे पाप कर्म हुए हैं। जब हम शरीर से पाप करते हैं तो हमें शरीर को सेवा में लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं गौ सेवा, ठाकुर सेवा, माता पिता की सेवा, समाज सेवा, तो हमारा शरीर पवित्र होता है। हमारी मन अपवित्र हो गया है तो नाम जप में लगाना चाहिए। वाणी मन सब पवित्र हो जाता है। तो शरीर से माता पिता की सेवा करो, नाम जप। अपनी माँ के पैर छूते हो? रोज छूते हो? नहीं, रोज नहीं छूते। क्यों? उसमें झुक के छूने में क्या चला जाएगा? माँ है, कितना प्यार करती है। अभी आप यही तो कह रहा हूँ, पॉजिटिव चलो, पॉजिटिव, अभी आनंद आने लगेगा। माता पिता के पैर छूना, उनकी कुछ सेवा बन जाए। उनके कपड़े हैं, उनके कपड़े धो के फैला दिए, नाम जप कर, अभी पवित्र हो जाओगे। ये सब पाप का फल होता है भैया। जब पाप हमारे अंदर पूर्व का आता है तो निगेटिव चिंतन करा के हृदय को जलाता रहता है, ओवर थिंकिंग में फंसाता रहता है। नाम जप करो, 1 अध्याय भागवत पढ़ो, माता पिता की सेवा में रहो और कोई कार्य करो। यादवेंद्र जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार लगता है कि पूर्व में कुछ गलतियां हो गई और शायद नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें अब कैसे सुधारा जाए महाराज जी? ऐसी स्थिति में मन विचलित हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त गलतियों को मिटाने के लिए भगवान का नाम समर्थ है। नाम जप करो और जो गलती हो गई उसे पुनरावृत्ति मत करो। पुनरावृत्ति माने दोबारा मत करो। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। आज तक किया, अब नहीं करूंगा, और नाम जप करेंगे तो ठीक हो जाएगा। भगवान गलती क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम जप शुरू करो।